अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हैं हम आज अपनी नई वीडियो के साथ जो कि वाक़या है फैसलाबाद में एक 13 मरले का घर और ये कॉर्नर का प्लॉट है जिसको हमने डिज़ाइन किया है। ये एक मॉडर्न लुक का घर जो जिसको हमने फ्रंट एलिवेशन जो इसका मॉडर्न डिज़ाइन में तैयार किया गया है। चलते हैं इसके एलिवेशन की तरफ। तो एलिवेशन में 4 कलर इस्तेमाल हुए हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलर जो है वो वुडन टेक्सचर्स के साथ है, और दूसरा कलर जो ग्रे के साथ है टेक्सचर में है, तीसरा वाइट कलर का इस्तेमाल हुआ है, और चौथा जो कलर है वो लाइक आप जैसे मोज़ैक समझ लें, जिसको आप ग्रेनाइट समझ लें, और तीसरा कलर हो जाता है ट्रॉपिकल पत्थर जो इस्तेमाल होता है वो, यानी कि ग्रे की लुक में। तो ग्रे कम्बिनेशन, वुड कम्बिनेशन और वाइट जो कलर स्कीम है इसके साथ हमने इसको डिज़ाइन किया है। इसमें कॉर्नर की तरफ आप देखें तो आपको इसका कुछ यूँ एलिवेशन नज़र आएगा। जो मेन गेट एरिया है वहाँ पे आप देखें टेरेस को इस तरह से डिज़ाइन किया गेट के साथ, और जो आपका मेन टीवी लॉन्च वाली साइड है वो इस तरह से डिज़ाइन हुई है कि डबल हाइट पे जाके ये चीज़ हमने शो करवाई है। और इसकी एक साइड है जहाँ पे इन्होंने शॉप्स वगैरह हमसे ली हैं कि जी हमारे घर के साथ शॉप्स दे दें, और ऊपर हमने इसको लैंडस्केप एरिया डिज़ाइन किया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं हम इसकी प्लानिंग की जानिब। तो अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं ये घर किस तरह से स्टार्ट से यानी लाइन वर्क से शुरू हुआ है और लाइन वर्क से लेके ये एंड इस फॉर्म तक कैसे आया, तो पूरी वीडियो आप देखने के लिए सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस देख सकें। तो चलते हैं हम इसकी प्लानिंग की जानिब। तो ये इसका एलिवेशन के बाद आप इसकी प्लानिंग की जानिब चलते हैं। तो ये इसका वो मेन गेट एरिया, और एक जो दरवाज़ा बनेगा वो ग्रास लॉन से होता हुआ अपनी मेन एंट्री की जानिब जाएगा। गाड़ी का पोर्च, यहाँ से हम सीढ़ी अप करके ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाएंगे और सीधे हम ड्राइंग रूम में चले जाएंगे। यहाँ से हम निकलते हैं वापस तो अपनी मेन एंट्री में दाखिल होते हैं। मेन एंट्री से एक विंडो आपको लॉन की तरफ दिखाती है और दूसरी तरफ आपको किचन का दरवाज़ा मिल जाता है। किचन में चले जाते हैं तो उसके साइज़ लिखे हैं। जैसे ही आप सीधा अंदर जाते हैं तो टीवी लॉन्च मिल जाता है, और टीवी लॉन्च डबल हाइट है हमारा। और इसमें सिर्फ चेंज ये की गई है कि इसकी कॉर्नर विंडो ख़त्म करके हमने इसकी विंडो इस प्लांटर एरिया को दिखाने के लिए जो बाउंड्री वाल पे बनाया है और बाहर का व्यू दिखाने के लिए यहाँ पे डबल हाइट की विंडो इस्तेमाल की है। यहाँ से निकलते हैं हम, दोबारा आगे चलते हैं लॉबी की तरफ, तो आपको एक बेडरूम का दरवाज़ा और उसके अंदर आपको एक बाथरूम मिल जाएगा। और वहाँ से वापस निकलते हैं तो आपको दूसरे बेडरूम का दरवाज़ा और उसका बाथरूम मिल जाएगा, और ये 2 दुकानें मिल जाएंगी जो हमने नीचे डिज़ाइन की हैं। फिर फर्स्ट फ्लोर की जानिब चलते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पे आके निकलते हैं तो ऊपर टीवी लॉन्च डिज़ाइन किया गया है। इसके टेरेस 2 तरफ हैं, एक इस तरफ टेरेस दिया गया और एक इस तरफ टेरेस दिया गया, जिसको बालकनी भी बोल सकते हैं, टेरेस भी बोल सकते हैं। और इसी में आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया एक डिज़ाइन किया गया है। इसकी एक विंडो इस तरफ रखी गई है। वापस चलते तो एक ड्राइंग रूम टाइप लाइक दिया गया, बेडरूम आप समझिए। और यहाँ पे एक बात दिया जो कॉमन है सबके लिए इस्तेमाल होगा। वहाँ से आगे निकलते हैं तो ये किचन से फिर बाहर निकलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं तो ब्रिज मिल जाएगा आपको, और ये आपका डबल हाइट एरिया है। यहाँ पे विंडो आपकी डिज़ाइन की गई है जो आपको यहाँ से ही बाहर का व्यू भी दिखाएगी। आगे चलते हैं तो सेम बेड के ऊपर बेड दे दिया गया और एक बाथ दे दिया गया है। आगे चलते हैं तो बाथ के ऊपर लॉन्ड्री दे दी गई है, और यहाँ पे आके आपको एक लैंडस्केप एरिया दे दिया गया है। ये पूरे का पूरा लैंडस्केप कर दिया। अच्छा, जो ये ऊपर वाला बेड था इसको स्टोर दिया गया, इनका घर एक साथ में भी है तो वहाँ से ये स्टोर इस्तेमाल होगा दूसरे घर के लिए। तो ये तो थी इसकी प्लानिंग। तो अब इसकी प्लानिंग के बाद हम चलते हैं ये इस प्लानिंग से होता हुआ इस जगह तक कैसे पहुँचा है, या इस तरह का हम जो डिज़ाइन या एलिवेशन बनाते हैं वो कैसे होता है। तो आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें और क्या एडिशंस चाहते हैं चीज़ों का। ये 3D स्टूडियो मैक्स एक सॉफ्टवेयर होता है। जब हम कोई मॉडल तैयार कर लेते हैं ऑटोकैड का अपने उस ड्राइंग के मुताबिक, तो हम अपने उस मॉडल को उठा के 3D स्टूडियो मैक्स में ले आते हैं। कुछ लोग इसको 3D स्टूडियो मैक्स में ही डिज़ाइन करते हैं, और कुछ लोग इसको ऑटोकैड में डिज़ाइन करवाने के बाद फिर इसको 3D स्टूडियो मैक्स में लेकर आते हैं। तो इसमें क्योंकि टोटल हम मटेरियल जो अप्लाई करते हैं या इसका एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो लाइट वगैरह लगाते हैं वो 3D स्टूडियो मैक्स में ही होती है। तो यहाँ पे भी हम ला के अभी अपने मॉडल को कुछ ग्रीन व्यू दे रहे हैं, कुछ रोड्स दे रहे हैं, कुछ टफ टाइल का जो साइड शोल्डर्स हैं वो लगा रहे हैं। और हमारे पास कंप्यूटर में मटेरियल अवेलेबल होता है, कुछ हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से अपने उस जो ड्राइंग चल रही होती है, मॉडल चल रहा है उसके मुताबिक, या जो टाइल ऑनर्स बोलते हैं जी हमने ये, क्लाइंट्स बोलते हैं कि जी हमने ये लगानी है, ग्रे कलर की स्कीम करनी है, या जो भी मतलब उस हिसाब से हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि रोड एक उसके ऊपर टफ टाइल लगाई गई है, जबकि वो एक सिंपल सा कलर पहले नज़र आ रहा था। तो उसके बाद टफ टाइल के बाद हमने वो ग्रीन एरिया भी आपको दिखाया, ग्रीन। अभी इसकी रेंडरिंग हो रही है कि रेंडर होने के बाद ये कैसे लगेगा। अब रेंडरिंग क्या चीज़ होती है, रेंडरिंग एक सॉफ्टवेयर स्टिल ग्राफी हमें देता है जो तस्वीर की शक्ल में बन जाता है। अभी तो ये क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये रेंडर किया जाता है इसको कैमरा लगा के, लाइट लगा के एक रेंडर करते हैं तो वो एक स्टिल ग्राफी देता है। इसी तरह से वो फिर जो तस्वीर होती है वो इतनी खूबसूरत लगती है रेंडर होने के बाद, स्टीरियोग्राफी होने के बाद, जब उसको फाइनलाइज़ कर देते हैं हम, जो कि आपने भी देखी है स्टार्टिंग में ही हम वीडियो में जिसको डिस्कस किया है, वो इसी सॉफ्टवेयर ने हमें आउटपुट दिया है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शंस यूज़ करने के बाद हम एक तस्वीर को डेवलप करते हैं। अभी जो अब जो चीज़ चल रही है इसमें हम अपने एक दिमाग में बनाते हैं कि हमने किस डिज़ाइन को कौन सा कलर देता है, या घर की बिल्डिंग को जो
हमें ज़्यादा अच्छा लगे। ये बार बार चेंज भी होते रहते हैं, जो कलर स्कीम्स हैं 3 से 4 दफ़ा भी चेंज हो जाती हैं। अब ये क्योंकि कलर स्कीम में जा रहा है, इसको टाइम भी लगना है, तो हमने थोड़ी सी वीडियो को फास्ट भी किया हुआ है। बेसिकली ये तकरीबन 2 दिन का काम था, जो अब आप सिर्फ आधे घंटे में देख लेंगे। तो वो क्योंकि हमने वीडियो को फास्ट किया, आपको सारा नहीं समझ आना फास्ट वीडियो से, आप ना ये चीज़ें समझ सकते हैं कि ये पॉइंट क्यों दिए जा रहे हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एक चीज़ को डेवलप जब करते हैं तो उस पर कितनी मेहनत होती है। तो उस पर वुड कलर के टेक्सचर्स, उस पर ग्रे कलर के टेक्सचर, वाइट कम्बिनेशन, ग्रे कम्बिनेशन, लाइट कम्बिनेशन, वो सारे हम यहाँ पे चेंज करते हैं। अच्छा, ये करने के बाद भी जब तसल्ली जब होनी है, वो असली क्लाइंट जो हमारा होता है, जिसके पास ये चीज़ जानी है, जिसने ये बनवानी है ना, वो फाइनल करता है कि मेरी ये कलर स्कीम होगी। जो पहली कलर स्कीम होती है वो हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं, जो दूसरी कलर स्कीम होती है वो उसकी मर्ज़ी भी उसमें ऐड हो जाती है, क्योंकि उसको हम पास बिठा लेते हैं क्लाइंट्स को अपने, ये चेक कर लें आप। तो इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब एक चीज़ को इतना खूबसूरत बना देती हैं, जिसमें इसमें रेनिंग इफेक्ट भी देना चाहें हम, रेनिंग इफेक्ट भी साथ में दे सकते थे। इसमें प्लांटिंग का काम बड़ा खूबसूरत हो जाता है। लैंडस्केपिंग, आप कोई किसी जगह का हार्टिकल्चर डिज़ाइन तैयार करवाना चाहते हैं, वो हो सकता है, क्योंकि अब आपके ये सामने है कि देखें वो एक एक चीज़ पे किस तरह से मटेरियल दे रहा है। लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिनको इस सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है। जो आम आप देख रहे हैं सिर्फ इंटरटेन है आपके लिए ये, तो आप इंटरटेन की नज़र से देखें। इसमें हमने इंटरनेट को भी शामिल करना, भी इंटरनेट से चीज़ें डाउनलोड करनी है हम। इसके बाद हमने अपने कुछ जो चीज़ें हमारे पास पड़ी होंगी वो हमने ऐड ऑन करनी है। अकेला अकेला एक सब्जेक्ट जो आपको नज़र आएगा इसमें।
अच्छा, ये कलर स्कीम जो थी हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन की थी कि हमें ये अच्छी लग रही थी उस हिसाब से। तो ये कलर स्कीम जब आपके पास रेंडर होके आएगी तो उसके बाद हमने एक उनकी मर्ज़ी से भी रेंडरिंग करनी है। जो क्लाइंट है हमारा, उसने भी बताना कि मुझे ये कलर स्कीम अच्छी लग रही है। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हमने रेंडरिंग की है ना, वो आपको दिखा देंगे। उसके बाद जो अगली रेंडरिंग आएगी वो क्लाइंट्स की मर्ज़ी के मुताबिक होगी, उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। ये वो थी जो हम शुरू से लेके आप पूरी वीडियो में आपके साथ चल रहे थे। लेकिन इसके बाद जो वीडियो हम एंड करेंगे या जो हमने शुरू में दिखाई है आपको असल वीडियो या जिसमें असल पिक्चर थी, वो क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक फिर साथ में बैठ के बनाई गई है। तो ये हमारी मर्ज़ी की थी, क्योंकि उनको हमने पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाना था जी, ये कलर स्कीम हमने कर दी है और आ जाएँ अब आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर स्कीम सेट करवा लें। तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक भी और जो हमारी मर्ज़ी के, दोनों की कलर स्कीम्स आपके पास आ गई हैं। इनमें से कौन सी अच्छी लगी आपने ज़रूर बताना हमें कमेंट्स में। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कलर स्कीम जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक की है, जो रेंडरिंग लगी है उस पर। उसमें उन्होंने डार्क कलर क्योंकि ज़्यादा यूज़ करवाए हैं, हमने लाइट कलर में रखा था, लेकिन ग्रे कलर उन्होंने हमारी मर्ज़ी से ही जो हमने ग्रे चूज़ किया हुआ था वही रखा है। कुछ बाहर की बाउंड्री वाल भी उन्होंने वही वाली रखवाई हैं जो हमने रखी थी। तो जस्ट इसमें जो चेंज हुआ है वो वुडन डार्क कलर और एक डार्क कलर जो ब्लैक टाई वाला है वो, और थोड़ा सा व्यू हमने नाइट का कर दिया है। पहले डे का व्यू था, नाइट का व्यू कर दिया, उसमें लाइट्स का ऐड ऑन करके एलिवेशंस निकाला है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं नाइट व्यू में भी पता चले जब लाइट्स जलेंगी तो वो किस तरह की लगेंगी थी। तो ये वो है जो व्यू आपने शुरू में देखा है उसके मुताबिक चल रहा है काम। इसी तरह से अब इसकी जो फाइनल रेंडरिंग लगेगी वो टाइम भी ज़्यादा लेगी। अगर हम जो रेंडरिंग लगाते थे उसको 15 से 20 मिनट में वो अगर मुकम्मल हो जाती थी, तो ये पौना घंटा ले जाती है। ये आपके कंप्यूटर पर डिपेंड करता है कि जो लोग काम करते हैं उनका कंप्यूटर कैसा है। लेकिन आपके लिए इंटरटेनिंग है, मैंने फिर से बात कर रहा हूँ कि आप ये सिर्फ इन्जॉय के लिए देख रहे हैं। तो इसमें कुछ कंप्यूटर ऐसे हो जाते हैं जो 5-5 मिनट में भी ये रेंडरिंग कर देते हैं, वो काफ़ी कॉस्ट उनकी बढ़ जाती है। उनका जो ड्राइवर सिस्टम है या उनके जो अंदर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो काम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये जी आपके पास फाइनल रेंडरिंग आ रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देख सकें। जिसके तमाम रेंडर्स हैं जो हमने किए हुए हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। सबसे पहला रेंडर ये था, उसके बाद हमने एक मटेरियल चेंज किया, ये रेंडर लगाया गया। उसके बाद अगला मटेरियल चेंज किया गया या उसका व्यू चेंज किया गया, तो उसके रेंडर छोटे छोटे एलिमेंट्स को हमने चेंज करके देखा है। तो इस तरह से हम
चेंज करते गए हैं उसकी एक घर की जो लुक है वो हर दफ़ा आपको चेंज मिल रही होगी। तो आपने बताना कि सबसे ज़्यादा प्यारी जो रेंडरिंग है या कलर स्कीम है वो कौन सी है।